हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर 2 जिसका नाम है पद सूरदास, और जो कि कक्षा 12th का हिंदी चैप्टर है। और इसमें हम महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन को करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वेरी इम्पोर्टेंट होगा। और इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, अगर आप उनको याद कर लेते हैं तो आपको मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। और जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग इसी में से पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। तो सूरदास का जन्म जो है वह 1478 में हुआ था, इनको ध्यान रखिएगा। और सेकेंड क्वेश्चन है सूरदास का निधन कब हुआ था। तो सूरदास का निधन जो है वह 1583 में हो गया था। जन्म इनका 1478, ठीक है, जन्म इनका 1478 में हुआ था और निधन 1583 में हुआ था। तो इनको आप ध्यान दीजिएगा कि जन्म इनका 1478 में हुआ था और निधन 1583। आपको बस मतलब जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनको बस आप याद कर लीजिएगा। अगर याद है तो आप यहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं और कमेंट में बताइएगा कि आपके टोटल कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो सूरदास का जो जन्म है वह दिल्ली के निकट हुआ था। आपको ये ध्यान रखिएगा कि अक्सर ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में, ग्राम अगर पूछे तो सीही नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि कछुक खात कछु धरनी गिरावत और डॉट है और निरखती नंद रानिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छवि। और नंद रानिया इसमें कहने का मतलब है जो कि नंद है, जो नंद की पत्नी मतलब यशोदा जो है उनको ही नंद रानिया कहा गया हुआ है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें दिया है कि सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी। मतलब सूरदास का किस काम में मन लगता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उनको पर्यटन करना पसंद था, सत्संग भी वे करते थे और कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य। कृष्ण भक्ति से तो वो प्रसिद्ध ही हुए हैं। तो यह तीनों आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। सूरदास के दीक्षा गुरु मतलब उनको पढ़ाने वाला कौन थे। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा महाप्रभु वल्लभाचार्य जो है वह सूरदास के शिक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था। सूरदास का व्यक्तित्व, तो वे जन्म से अंधे थे, ठीक है, और वे मृदल विनम्र और निर्भिमानी भावुक, ठीक है, और अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा थे। तो इसका तीनों आंसर सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको आप ध्यान दीजिएगा। यह प्रश्न पूछे जाने के लगभग चांसेस है। सूरदास की कृतियों के नाम बताएं। सूरदास की कौन कौन सी कृतियाँ हैं, मतलब वो क्या इनमें से किस किस को मतलब कि वे लिखे हुए हैं। तो सूरसागर भी वे लिखे हुए हैं, साहित्य लहरी और राधा रसकेली सुरसरावली भी लिखे हुए हैं। तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बताइएगा कि अभी तक हमने 8 प्रश्न देखे हैं, इनमें से आपके कितने सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि सूरदास किस काल के कवि थे। तो सूरदास जो है वो मध्यकाल के कवि थे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है कि ब्रज भाषा की विशेषता क्या थी। तो ब्रज भाषा की यही विशेषता है कि वह कोमलता, उसमें कोमलता भी है, लालित्य भी है, माधुर्य भी है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर फिर से डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया गया है कि सूर के काव्य मतलब सूरदास के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या है। तो इनका विनय भक्ति भी था, कृष्ण के प्रति वात्सल्य भी था और प्रेम श्रृंगार भी था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए हैं। मतलब ये जो सूरदास का जो हमारे कक्षा 12th में जो यह पद है वह किस पुस्तक से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरसागर से यह पद लिया गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है
कि सूरदास ने कैसी शिक्षा ग्रहण की, मतलब इन्होंने मतलब बचपन में आखिर कैसे शिक्षा ग्रहण की जो कि प्रसिद्ध हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि ये जो है स्वाध्याय मतलब कि खुद से अध्ययन किए और काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान एवं अभ्यास भी किए थे और विशाल लोक ज्ञान भी था इनको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें 14 में दिया गया है कि भोजन करी नंद अचमन लीन है मांगत सुर जुठनिया किसकी लिखी पंक्ति है। यह पंक्ति किसने लिखा है। तो आप जब सूरदास की जो यह कविता पढ़ेंगे तो उसमें यह दिया गया हुआ है कि सुर करी नंद अचमन लीन है मांगत सुर जुठनिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास इनको यह पंक्ति लिखे हुए हैं। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि सूरदास का निवास स्थान कहाँ कहाँ रहा। तो सूरदास का जो निवास स्थान है वह ब्रज क्षेत्र में क्रमशः गाँव घाट, वृंदावन और पारसोली ग्राम में हुआ है। ठीक है, इनका निवास स्थान ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि आपको ध्यान देना है। तो अब दोस्तों बताइएगा कि 15 क्वेश्चन में आपके अभी तक लगभग कितने सही हुए हैं। खुद से एनालिसिस कीजिएगा कि आखिर हमने कितना पढ़ाई किया है और हमारा कितना सही हो रहा है। सूरदास किन कवियों के मध्य श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो जो सूरदास है वह वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्गीय भक्ति में अष्टछाप के 8 कवियों के मध्य माने जाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में दिया है कि सूरदास के पद्य में मध्यकालीन कैसी कला शिखर पर पहुंच जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा गीति कला। बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे। तो यह कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। तो सूरदास जो है वह ब्रज भाषा के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि अपने पदों में कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किस कवि ने किया है। तो जो कृष्ण के बाल रूप का वर्णन जो है वह सूरदास ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। जो हिंदी साहित्य है उनका सूर्य किसे कहा जाता है। तो सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य लहरी किनकी रचना है। तो साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। जैसे साहित्य लहरी और भी बहुत सारी रचना है जो कि हमने पिछले क्वेश्चन जो एक था उसमें हम करा दिए, आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि सूरसागर के कवि है। सूरसागर के कवि जो सूरसागर मतलब कविता है उनके कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूरदास जो है वह सूरसागर लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान श्री कृष्ण जो है वह सूरदास के काफ़ी पूज्य थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि किसकी रचना श्रीमद् भगवत गीता की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सूरसागर की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि भोजन समाप्त कर नंद क्या कर रहे थे। जो नंद जो है वह भोजन समाप्त कर क्या कर रहे थे। तो वह आचमन कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि सूरदास के पठित पाद किस भाव के है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वात्सल्य भाव के है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि मीरा ने अपना प्रियतमा किसे माना है। तो वह मीरा जो है वह कृष्ण को अपना प्रियतमा मानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने टोटल 28 क्वेश्चन किए हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मतलब कि 28 में से कितने सही हुए हैं। और बताइएगा अगर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा ताकि आपकी पढ़ाई बेहतर हो सके। और जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और वीडियो का हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपना सपना पूरा कीजिए।